जय हिंद साथियों। लोकसभा में या कहें तो संसद में बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान सबसे चर्चा में बना हुआ है भारत में लोकसभा और राज्यों की जो तमाम विधानसभाएं हैं उसमें महिला रिजर्वेशन। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2023 में, है ना, 2024 के चुनाव से पहले ही 2023 में देश की संसद ने 106वां संविधान संशोधन पारित कर दिया था। ये 3 साल पहले ही कर दिया था, लगभग 2.5 साल पहले, 2023 में। उसमें महिलाओं को लोकसभा में 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया था। ये तो उसी समय पास कर दिया था, लेकिन लागू 2024 के चुनाव में नहीं हुआ। 2.5 साल से अभी तक ये सिर्फ पारित हो गया था, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं कि हाल ही में, अर्थात कल रात को, इसे लागू कर दिया गया। मतलब अब तक भारत में संविधान संशोधन 106वां एग्जिस्ट तो करता था। संविधान के, है ना, जो तमाम अनुच्छेद हैं उनमें प्रोविजंस तो हो गए थे महिला आरक्षण के, लेकिन अभी तक लागू नहीं था। मतलब महिलाओं को लोकसभा या विधानसभाओं में आरक्षण मिल नहीं रहा था चुनाव में। लेकिन अब आज रात से ही इसको लागू कर दिया गया है। आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। मतलब किसी भी कानून को आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी करके ही लागू किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1, मतलब वो जो कानून था 106वां संविधान संशोधन, उसके पहले धारा के सेकंड सेक्शन में ये लिखा था कि केंद्र सरकार इसको लागू करेगी, है ना। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई अपॉइंट्स द 16th डे ऑफ अप्रैल, मतलब 16 अप्रैल को 2026 एज द डेट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ सेड एक्ट सेल, है ना, कम इनटू फोर्स। मतलब 106वें संविधान संशोधन में जो प्रोविजंस थे अब वो लागू हो जाएंगे। तो आज से महिला आरक्षण लोकसभा में लागू हो गया। अब आप कहोगे कि सर, तो क्या आज से ही महिलाओं की उसमें जगह हो जाएगी या आज से ही महिलाओं की संख्या 1/3 हो जाएगी? नहीं, तो जब अगले चुनाव होंगे तभी, चुनाव में जीत के महिलाएं आएंगी तभी तो होगी। तो अभी लागू हो गया है, लेकिन अभी महिलाएं 1/3 नहीं है। ये तो अब जब चुनाव होंगे तभी तो महिलाएं आ पाएंगी वहां पे, है ना। चलिए सर, अब इस बात को तो सर समझ गए, लेकिन अब जो मेन विवाद चल रहा है 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अगर पारित हो जाता है तो 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ कुछ और विधेयकों पर संसद में चर्चा चल रही है, जिसमें पहला है, आप लोग देखेंगे, 131वां संविधान संशोधन विधेयक। देखो, 131वां संविधान संशोधन विधेयक जिस पर चर्चा चल रही है, पक्ष विपक्ष के लोग अपनी बात रख रहे हैं, उसका मेन विषय क्या है? ये सीधे तौर पे महिला आरक्षण से जुड़ा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे महिला आरक्षण से जुड़ा है। 131वां संविधान संशोधन जो है वो लोकसभा की सीटों के परिसीमन से संबंधित है क्या? मैं बताऊं। अब देखो, आप सब जानते हैं कि हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या है 543, है ना, 543। लेकिन देश की सरकार कहती है कि इन 543 की 1/3 पर हम महिला आरक्षण नहीं देंगे, है ना। अगर इन 543 सीटों पर 1/3 महिला आरक्षण लागू कर दिया तो इसमें तमाम पुरुषों की छुट्टी हो जाएगी, तमाम बड़े बड़े नेता घर बैठ जाएंगे। अगर इन्हीं सीटों पर 1/3 हमने आरक्षण दे दिया तो तमाम नेता घर बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे भैया 543 सीटों में 50% सीटें इंक्रीज कर देंगे। कितनी? है ना, 50% सीटें, है ना, 50%, मतलब इसकी 1.5 गुना। 50% मतलब 1.5 गुना, 1/2 होता है उसकी फ्रैक्शन। तो 50% सीटें लगभग 815 816 होती हैं। तो कहा कि इतनी सीटें हम कर देंगे बढ़ा के, ताकि महिलाओं के लिए जो हमें रिजर्वेशन देना पड़े वो अलग से सीटें आ जाए हमारे पास। 816 सीट कर देंगे। इसमें लगभग लगभग कितनी सीट चाहिए? 1/3, 1/3। तो 1/3 सीटें हम नई बढ़ा देंगे, हम नई सीटें इंक्रीज कर देंगे महिलाओं के लिए, और जो रिजर्वेशन में उनको 1/3 सीटें मिलनी है वो 1/3 नई बढ़ा के हम महिलाओं को देंगे। जैसे अगर आपके उत्तर प्रदेश में मान लो अभी 80 सीट हैं, है ना, तो हम इसमें और बढ़ा देंगे, है ना। हम कितनी कर देंगे? हम इसमें 50% बढ़ा के इसे 120 कर देते हैं। 120 में हम 40 महिलाओं को देंगे, बची 80 पुरुषों को हो जाएंगी। पुरुषों को कोई दिक्कत ही नहीं है, 80 है अभी, तो पुरुषों की सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कितने होशियार हैं ये पुरुष, है ना, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे कह रहे पुरुषों की सीटों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। नई सीट इंक्रीज करके हम खर्चा बढ़ा के देश का खर्चा बढ़ा के, क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो लोकसभा में नए सांसद आएंगे, उनके भत्ते बढ़ेंगे, उनकी सैलरी बढ़ेगी।
फिर मंत्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबको पता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक होता है, हो सकती है। मान लेते हैं कि 816 सीट हो जाती हैं, या 815 सीट, कहने को 850 बताई जा रही है, लेकिन बताऊंगा आंकड़ा। तो आपके कितने मंत्री हो जाएंगे? मंत्रियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 122 मंत्री हो जाएंगे। जहां अभी 81 मंत्री बनते हैं, 122 मंत्री बन जाएंगे, है ना। 120 मतलब 40-41 मंत्री, मतलब हजारों करोड़ रुपया का खर्चा बढ़ जाएगा हमारी जेब के ऊपर, जनता की जेब के ऊपर, है ना। लेकिन बढ़ाई जा रही हैं सीटें, कह रहे नहीं 543 नहीं, नई सीटें बढ़ाएंगे, फिर उस पर महिला रिजर्वेशन देंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भैया नई सीटें, तो नई सीटें बढ़ाने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। अब समझिए, अब समझ आएगा आपको एक एक चीज। संविधान संशोधन है ना, विधेयक 2026, लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। हालांकि अभी कितनी होंगी एग्जैक्ट नहीं पता है, लिखा गया है कि है ना 50% सीटें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 दूसरा विधेयक है। अब चूंकि आप सब जानते हैं कि हमारी लोकसभा की सीटों में जनगणना का आधार 1971 का था, अब अब उस आधार को बदला जाएगा, तो दूसरा एक विधेयक लाना पड़ेगा। तो है ना 1971 से हटा के 2011 की जनगणना का आधार लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ताकि वहां भी लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकें, ठीक है। तो आपने ये समझा कि ये विधेयक क्या है। 131वां सीधे तौर पर महिला आरक्षण से संबंधित नहीं है, बल्कि 131 देश में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने से संबंधित है। लोकसभा की सीटें बढ़ा के 815 या 816 की जानी है, क्योंकि आप सब जानते हैं 50% का आ गया, तो 50% का मतलब है ना 543 का 50%, है ना 543 का 50% मतलब 272 सीटों के आसपास आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये लगभग 815 या 816 सीट होती हैं, इतनी बढ़ाई जाएंगी। अब कौन से स्टेट में बढ़ने के बाद कितनी सीटें हो जाएंगी? हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा, हालांकि फॉर्मूला भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कल अमित शाह जी ने लोकसभा में जरूर बताया था कि हम लोग 50% सीटें हर राज्य में बढ़ाएंगे, तो ना तो दक्षिण भारत को नुकसान होगा, न उत्तर भारत को नुकसान होगा, है ना। तो अब जब 50% सीटें बढ़ जाएंगी, तो कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी, इसका एक आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया है, आप लोग देखिएगा, मैं पढ़ के बताता हूं आप लोगों को, है ना। किस राज्य में कितनी सीटें लोकसभा की हो जाएंगी? उत्तर प्रदेश में पहले से 80 हैं, अब बढ़ के 120 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 हैं, बढ़ के 72 हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बढ़ के 63 हो जाएंगी। बिहार में 40 हैं, बढ़ के 60 हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 हैं, बढ़ के 59 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 हैं, बढ़ के 44 हो जाएंगी। कर्नाटक में 28 हैं, बढ़ के 42 हो जाएंगी। गुजरात में 26 हैं, बढ़ के 39 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 25 हैं, बढ़ के 38 हो जाएंगी। राजस्थान में 25 हैं, बढ़ के 38 हो जाएंगी। ओडिशा में 21 हैं, बढ़ के 32 हो जाएंगी। केरल में 20 हैं, बढ़ के 30 हो जाएंगी। तेलंगाना में 17 हैं, बढ़ के 26 हो जाएंगी। असम में 14 हैं, बढ़ के 21 हो जाएंगी। झारखंड में 14 हैं, बढ़ के 21 हो जाएंगी। पंजाब में 13 हैं, बढ़ के 20 हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 11 हैं, बढ़ के 17 हो जाएंगी। हरियाणा में 10 हैं, बढ़ के 15 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में 6 हैं, बढ़ के 9 हो जाएंगी। उत्तराखंड में 5 हैं, बढ़ के 8 हो जाएंगी। दिल्ली में 7 हैं, बढ़ के 11 हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, बढ़ के 6 हो जाएंगी। त्रिपुरा में 2 हैं, बढ़ के 3 हो जाएंगी। मणिपुर में 2 हैं, बढ़ के 3 हो जाएंगी। मेघालय में भी 2 हैं, 3 हो जाएंगी। गोवा में 2 हैं, 3 हो जाएंगी। नागालैंड पुदुचेरी में 1-1 है, 2 हो जाएंगी, है ना। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, 3 हो जाएंगी। मिजोरम में 1 है, 2 हो जाएंगी। सिक्किम में 1 है, 2 हो जाएंगी। अंडमान निकोबार में 1 है, 2 हो जाएंगी। दादरा नगर हवेली में 1 है, 2 हो जाएंगी। दमन द्वीप में 1 की 2 और लक्षद्वीप में 1 की 2 सीटें हो जाएंगी। तो इतनी सीटें बढ़ेंगी, और फिर महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण, मतलब महिलाओं के लिए लगभग 272 के आसपास सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए हो जाएंगी। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैंने आपको बताया है। हालांकि महिला आरक्षण विधेयक तो पहले ही पारित हो चुका है, वो तो अधिनियम भी 2013 में ही बन गया था। अब जो 131वां विधेयक है ये पारित होगा तो 107वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा, और ये लोकसभा की सीटों की संख्या से संबंधित है, अर्थात लोकसभा की और विधानसभा की सीटें हर राज्य में अब बढ़ जाएंगी। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।